हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। इसके पहले के क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चंस में पूरी बुक में कहीं भी किसी भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है। इसमें क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो इसमें हमें यह दिया हुआ है कि स्क्वायर शेप जो होता है वो उसका एरिया किसके इक्वल है, इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। मीन्स कि जितना एरिया स्क्वायर पार्क का है उतना ही एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का भी है। ठीक है, तो दोनों शेप का जो एरिया वो इक्वल है। और आगे दिया हुआ है कि साइड ऑफ स्क्वायर पार्क की, अगर स्क्वायर पार्क का जो शेप है उसका एक साइड कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, और लेंथ रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो 90 मीटर है। तो उसमें ब्रेथ निकालना है कि इसका ब्रेथ कितना होगा रेक्टेंगुलर पार्क का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गाइस, ये सॉल्यूशन एक्सेस क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 मीटर है और लेंथ रेक्टेंगुलर शेप का कितना है, 90 मीटर है। तो ब्रेथ निकालना है। चूँकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्क्वायर पार्क है उसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टू मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड, LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। तो किसी भी एक साइड का अगर हमें एरिया पता है तो उसमें अदर साइड की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का जो फार्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। अभी हम इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे कि साइड का स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर इसका एरिया हो गया स्क्वायर का, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L फॉर लेंथ होता है और B फॉर ब्रेथ होता है। तो लेंथ इसका कितना है, 90 मीटर है, और स्क्वायर शेप का जो साइड है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 मीटर दिया है। और B हमें निकालना है, B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि शेप कौन सा किसका होता है। तो ये इसमें 4 साइड है, ये स्क्वायर का शेप है। ठीक है, ABCD। अब स्क्वायर के शेप में क्या है, इसका होता है लेंथ। इसमें 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, और 4 साइड में सारे साइड्स के लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। और सेम रेक्टेंगुलर में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं, ABCD। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं, बट दोनों के शेप में बहुत माइनर सा डिफरेंस ये है कि दोनों में रेक्टेंगल में जो होता है वो फ्रंट साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे, उनकी लेंथ इक्वल होगी, अदर साइड की इक्वल नहीं होगी। जैसे AB है, AB के सामने आमने सामने का साइड्स कौन सा है, AB के सामने DC है, तो AB इज पैरेलल टू DC। AB DC के पैरेलल है और इसके सामने की साइड है, लेकिन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। और इधर क्या है, AD है और ये BC है। तो AD इसकी क्या है, चौड़ाई, हिंदी में चौड़ाई बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेथ। तो AD और BC की ब्रेथ कितनी है, ये दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। ठीक, तो 2 टाइम्स इसका लेंथ हो गया और 2 टाइम्स इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। बट स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, 4 साइड होंगे बट सभी के लेंथ सेम होगा। तो इसीलिए इसका जो एरिया का फार्मूला बनता है स्क्वायर का, तो उसमें 1 साइड और 2 साइड किसी भी 2 साइड्स का हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो कंप्लीट इसका एरिया आ जाता है फार्मूले से। बट यही हमारा रेक्टेंगल में, चूँकि लेंथ की साइड साइज जो है वो अलग होता है और ब्रेथ का साइड वो अलग साइज अलग होता है, तो दोनों लेंथ और ब्रेथ 1 टाइम लेकर के दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर, 60 इसका साइड था, होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि जितना पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 60 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 6 36।
तो ये हो गया 3600 इज इक्वल टू 90 इंटू बी। ठीक है, तो इसमें बी है, बी की वैल्यू निकालना है तो बी को हम इधर छोड़ देंगे एक साइड, और बी के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जो 90 है उसको हम अदर साइड डिनोमिनेटर में भेज देंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो 3600 अपॉन 90 हो जाएगा, और बी इधर पहले आरएचएस में था यानी राइट हैंड साइड में था, अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है सिंगल साइड। कंप्लीट साइड एलएचएस के सारे पार्ट को आरएचएस में और आरएचएस के सारे पार्ट को हम एलएचएस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने साइड का एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ हो गया बी इज इक्वल टू, अब राइट साइड में हमने लिख दिया पूरा ये 3600 अपॉन 90। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 से 36 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, इसलिए 4 आ गया, और 1 टाइम 0 यहाँ पे है तो 0 लिख देंगे। ये हो गया 40 मीटर। ठीक, तो ब्रेथ इसका कितना है, 40 मीटर। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन में तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।